के सदरी वयरसिली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपके साथ मैंने जो टॉपिक शेयर करना है वो है व्हाट इज़ द रिस्पांसिबिलिटीज़ फॉर QA QC सिविल इंस्पेक्टर सिविल एंड QA QC सिविल इंजीनियर। इन दोनों की रिस्पांसिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है और ये अपना काम कैसे कैसे अंजाम देते हैं और उनकी रिस्पांसिबिलिटीज़ क्या होती हैं कंपनीज़ में मेन, वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगी, और अगर जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेल कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई दे सकूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा QA QC सिविल इंस्पेक्टर रिस्पांसिबिलिटीज़। देखें, जब भी आप क्वालिटी का नाम सुनते हैं, जहाँ पे क्वालिटी आ जाता है वहाँ पे ये होता है कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हो जाते हैं। ठीक है, आप जिस चीज़ की क्वालिटी ले लें, फूड के अंदर ले लें, कंस्ट्रक्शन के अंदर ले लें, फैब्रिकेशन के अंदर ले लें, जहाँ पे क्वालिटी का लफ्ज़ आ जाता है वहाँ पे आप अपने स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखना शुरू कर देते हैं। और जब भी आपने क्वालिटी फील्ड में आना है, सबसे पहले आपने साइट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। साइट के बारे में पहले जानना है कि साइट के ऊपर बेसिकली होता क्या है। हाउ मैनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, सुपर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है या अर्थवर्क क्या होता है, ठीक है, कंक्रीट क्या होती है, असफाल्ट क्या होती है, इसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसकी लेयर्स कितनी होती हैं, इनकी बॉन्डिंग कैसे बनती है, यार इनका जो बैचिंग प्लांट है वो कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी इक्विपमेंट्स होते हैं, कैलिब्रेशंस क्या होती हैं, सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कितने दिन बाद होता है, कोड टेस्टिंग क्या होती है, वेरिंग कोड्स क्या होती है, सब बेस क्या होती है, एग्रीगेट क्या होता है, BBC क्या होती है, RC क्या होती है, MC क्या होती है। सब चीज़ें आप पहले इसको देखते हैं, परखते हैं। क्यों? आप क्वालिटी बनना चाह रहे हैं, आप एक क्वालिटी की फील्ड की तरफ अपना सफ़र करना चाह रहे हैं। ऐसे ही आप एक दिन क्वालिटी इंस्पेक्टर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? पहले अपने आप को पॉलिश करते हैं, पहले आप साइट सीखते हैं। हमेशा आपने क्या करना है, साइट सीखनी है। आपने साइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू ITP इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान एक बनाया जाता है। उसके अंदर में एक्टिविटी का सीक्वेंस लिखे होते हैं कि एक्टिविटीज़ मतलब सबसे पहले राइट ऑफ वे होगा, फिर एक्सीवेशन होगी, ठीक है, उसके बाद बिडिंग होगी, उसके बाद पाइप इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद आपकी सैंड्स रोड होगी, उसके बाद फर्स्ट लेयर आएगी बैक फिलिंग की। अगर आपका हाईवे है तो 75 सेंटी आपने ऊपर से छोड़ना है। अगर आपका सर्विस रोड है तो 65 सेंटी छोड़ना है। वहाँ पे सब भी सेग्रीगेट आएंगे। अगर आपका अनएस्फाल्टेड एरिया है तो वहाँ पे पूरी बैक फिलिंग आएगी। मतलब ये चीज़ें आपको तब आएंगी जब आप साइड पे काम करेंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि उस इंस्पेक्टर्स की कि जो आपकी साइट के ऊपर मटेरियल आ रहा है उसको आपने फोकस करना है, उसका आपने क्वालिटी के हिसाब से चेक करवाना है, क्या ये मटेरियल अप्रूव्ड है। आपने अपने क्वालिटी इंजीनियर को कॉल करनी है, सर क्या दिस मटेरियल जो है DCP का स्ट्रॉन्ग कोट 400 इबॉक्सी मटेरियल आया है, क्या ये कंपनी अप्रूव्ड है। उसको कहती हैं प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर कंपनी। जब भी किसी कंपनी में कोई मटेरियल ऑर्डर करवाना होता है, सबसे पहले उसका प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सेंड किया जाता है। यार क्या इस कंपनी के पास लाइसेंसेस हैं इस मुल्क के, क्या ये कंपनी यहाँ में काम करने के लिए लीगल है कि नहीं। आप उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसकी कंपनी की प्लान प्रोफाइल, आप उसका फ्लो चार्ट, सब कुछ उसमें प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में अटैच करके उनको भेजते हैं कंसल्टेंट को अप्रूवल के लिए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, मेरी ये वीडियो ऑलरेडी PQD के ऊपर है, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप चेक करते हैं मटेरियल अप्रूवल ट्रांसमिटल। चेक करते हैं सर क्या इसकी मटेरियल अप्रूवल है, क्या ये मटेरियल हमने सेपरेटली। देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PQ एंड मैट। PQD के अंदर आपके पूरे कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट होती है,
फिर आप वहाँ से जो मटेरियल आपने ऑर्डर करवाना होता है वो उस मटेरियल को वहाँ से निकलवा के फिर उसका डाटा शीट, उसकी चीज़ें, टेस्ट, कैलिब्रेशन, ये वो सारा कुछ लगा के फिर आप मैट सेपरेटली सबमिट करवाते हैं, जिसको कहते हैं MAT मैट। ठीक है, इन सब का आपने अप्रूवल वहाँ लगानी होती है थ्रू CRS। ठीक है, कम्युनिकेशन रिसोल्यूशन शीट। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट को सबमिट करवाते हैं तो उसकी कम्युनिकेशन का जो वे होता है उसको कहते हैं CRS। कंसल्टेंट CRS के थ्रू हमें रिप्लाई करता है कि भाई साहब इस डॉक्यूमेंट में ये मसला है। अगर डॉक्यूमेंट में मसला नहीं है तो वो कोड B या कोड A या कोड C रिजेक्ट कुछ भी करके उसके थ्रू भेजते हैं, उसको कहते हैं CRS। इसके ऊपर मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं। खैर, उसके ऊपर मटेरियल जो मैनेज करवाना होता है, उसके बाद आपने सारी इंस्पेक्शंस को सीक्वेंस के मुताबिक करवाना होता है। आपके पास एक ITP होती है, ITP के ऊपर मटेरियल्स का सेक्शन सेपरेट होता है, उसके बाद प्री इंस्टॉलेशन का सेपरेट होता है, इंस्टॉलेशंस का, फाइनल इंस्पेक्शंस का सेपरेट होता है। कुछ इंस्पेक्शन ज़रूरी होती हैं इन्वाइसेस के हिसाब से, IPC के हिसाब से। कुछ इंस्पेक्शंस आपकी विजुअल होती हैं, कुछ इंस्पेक्शन आपकी विटनेस होती हैं। 4 तरह के पॉइंट होते हैं, विटनेस पॉइंट, सर्वेलेंस पॉइंट। ठीक है, आपने विटनेस करवाना है, सर्वेलेंस करवाना है, या सिर्फ आपने विजुअल करवाना है, या सिर्फ इंस्पेक्शन एट साइट करवानी है, और या R है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, और या H है कि होल्ड पॉइंट है। ठीक है, ये 4 तरह के पॉइंट होते हैं जिसको मद्देनज़र रखना पड़ता है ITP के हिसाब से। ITP के अंदर मेंशन होता है कौन सी एक्टिविटी होल्ड है, कौन सी एक्टिविटी विटनेस है, कौन सी एक्टिविटी सर्वेलेंस है, किस एक्टिविटी के लिए हम WAL सबमिट करवानी है, किसके लिए नहीं करवानी। ठीक है, आपने अपने इंस्पेक्शंस को अपने लुक अहेड से लीड करना होता है। लुक अहेड क्या होता है कि कल की जो आपकी इंस्पेक्शंस हैं 24 आवर पहले आप कंसल्टेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं, टुमारो वी हैव दिस इंस्पेक्शन, सो इफ वी हैव weekend, so we send the look ahead before 48 hours. Okay, should be you follow the look ahead as per your activity. ठीक है, आप ये सेंड कर देते हैं, फिर आप इंस्पेक्शन को प्रिपेयर करते हैं, आप फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को बताते हैं, वो आपको WAL दे देता है। फिर आप क्या करते हैं, जब आपकी एक्टिविटी हो रही होती है तो आप सर्विस करते रहते हैं कंस्ट्रक्शन टीम को कि भाई साहब ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना है, ऐसे नहीं ऐसे होना है, भाई साहब क्वालिटी का ख्याल रखना है, हमने काम पास करवाना है, ये ड्राइंग है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, भाई साहब ये अपने क्लीनिंग करो, ये इंस्टॉलेशन सही नहीं हो रही, ये स्पेसिंग सही नहीं है, ये इंस्पेक्टर का काम है उनको बताना, उनको रेफ़र करवाना। क्यों? काम पास आपने करवाना है। आप एज अ पुलिस हैं, आप पुलिस मैन हैं। इस किसी भी कंपनी में क्वालिटी जो है वो एक पुलिस मैन का जो है उसका अमल होता है, ताकि उनको ये चीज़ बावर करवाना कि भाई साहब हमारा जो मकसद है वो ये है। ठीक है, और जब आपकी इंस्पेक्शन होती हैं 24 आवर पहले आप कंसल्टेंट को बता देते हैं, फिर कंसल्टेंट क्या होता है अपने हिसाब से आपको इन्फॉर्म करता है कि मैं साइट पे आ रहा हूँ। आपने उससे पहले साइट पे जाना होता है, इंस्पेक्शन करवानी होती हैं, और आपकी जो एक्टिविटी चालू होती हैं उसके बाद प्रीकास्टेड होता है, कंक्रीट सेटिंग होती है, उसके बाद असफाल्ट होती है, अर्थवर्क होता है, आपने उन चीज़ों को फॉलो अप करना होता है। उसके बाद आपने जो है लॉग्स को फॉलो अप करना होता है। आपके जो लॉग्स हैं, टेस्टिंग लॉग हैं, एक्सलेशन लॉग हैं, सराउंडिंग लॉग्स हैं, ठीक है, बैक फिलिंग के लॉग्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी चीज़ें हैं जो आपने ख़ुद फॉलो अप करनी होती हैं कि हमारी कोई चीज़ स्किप तो नहीं हो रही, हमारा जो एरिया वो मिस तो नहीं हो रहा। ठीक है, हमारा जो लेयर सिस्टम है वो ठीक जा रहा है। आपके ने FDT फील्ड डेंसिटी टेस्ट करवाने होते हैं। ठीक है, आपने फिर जाके 7 डेज़ 28 डेज़ लैब में जाके अपना क्रेशिंग टेस्टिंग करवानी होती है। ये इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद QC जो होता है, QC इंजीनियर होता है, उसका क्या काम होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके जो ITPs होती हैं, मेथड ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, आपके प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ITPs होती हैं, मिस डिज़ाइन होती हैं, वो अपना करता है, प्रिपेयर करता है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। वो अपना बैचिंग प्लांट के साथ डीलिंग करता है। पहले वो देखता है कि कौन कौन से बैचिंग प्लांट आपके साइट से 90 मिनट की दूरी पे हैं, क्योंकि कोई भी कंक्रीट है वो साइट पे 90 मिनट से पहले पहुंचनी चाहिए, क्योंकि 90 मिनट्स का टाइम होता है। उसके बाद
सेटिंग का टाइम शुरू होता है, इसकी सेटिंग का मतलब ये अपना जमना शुरू हो जाती है, ठीक है, 90 मिनट्स। तो फिर हम क्या करते हैं, बैकिंग प्लान सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, तैयार करने के बाद फिर आप इनको आगे फॉरवर्ड करते हैं कंसल्टेंट को, फिर हम मसले मसाइल डिस्कस करते हैं जो साइट पे आ रहे होते हैं। अक्सर औक़ात क्या होता है, कंस्ट्रक्शन टीम चीज़ों को फॉलो अप नहीं कर रही होती, फिर आप क्या करते हैं, INCR रेज़ करते हैं, ठीक है, INCR करते हैं, इंटरनल नॉन कंफर्मेंस रिपोर्ट। कंसल्टेंट को ये बावर करवाते हैं कि हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला मसला नहीं बनता। अगर वो कोई हमें धमकी लगाता है कि मैं ये भाई साहब NCR दे दूंगा, उसकी NCR से पहले हम INCR रेज कर देते हैं ताकि उसको पता चल सके हाँ भाई QC काम कर रहे हैं साइड पे, ठीक है। उसके बाद ये इसकी सारी चीज़ें होती हैं जो मिक्स डिज़ाइन होती हैं कंक्रीट के एसफाल्ट की, उसको डील करता है, ठीक है। और आपके जो इन्वाइसिस के जो मसले मसाइल आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कुछ WIRs उसको भेजी हैं जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, जो QS होता है, अगर उसमें कोई WIRs में मसला आ रहा है, कुछ काम क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि इंस्पेक्टर तो साइट पे है, हमेशा जो QS इंजीनियर होता है वो ज़्यादातर ऑफिस में बैठता है, क्योंकि जो ऑफिस के मसाइल्स होते हैं, जो डेली लॉग शीट्स होती हैं वो अपडेट्स करनी पड़ती हैं, आपने अपने VP को, अपने मैनेजर्स को, अपने PM को वो चीज़ें अपडेट्स करके भेजनी होती हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ों की कंक्रीट हो चुकी है, कौन कौन सी इंस्पेक्शन बाकी है, कौन सी चीज़ें रिजेक्ट हुई हैं, कौन सी पेंडिंग है, ठीक है। ये कुछ आपको मैंने बता दिया, और अगर आपके ज़हन में कुछ और सवाल आता है तो आप मेरे साथ लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी ये छोटी सी वीडियो। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।